हरियाणा की नई नवेली नायाब सिंह सैनी की जो सरकार बनी है वो अल्पमत में आ गई है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। 3 सपोर्ट जो उसको कर रहे थे इंडिपेंडेंट विधायक, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। और आज तो जो बीजेपी की पूर्व सहयोगी पार्टी थी जेजेपी, उसने भी डिमांड कर दी, दुष्यंत चौटाला उसकी जो नेता है जो कि डिप्टी सीएम थे खट्टर सरकार में, उन्होंने भी डिमांड कर दी कि भाई सरकार अल्पमत में है और इस सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, सदन के पटल पे आकर अपना बहुमत साबित करना चाहिए। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राष्ट्रपति शासन लगाकर फिर चुनाव करने की मांग की है। हरियाणा में बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया है, उसके पास 43 विधायक दिख तो रहे हैं। इस बीच जेजेपी पर भी खतरा मंडरा रहा है। खबर आई है कि उसके 10 में से 3 विधायक बीजेपी के नेता मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में हैं, जिन्हें जेजेपी ने अब कारण बताओ नोटिस भी दे दिया। जेजेपी ने को लग रहा है कि उसकी पार्टी में टूट हो सकती है। ये 3 बीजेपी के समर्थन में आए तो सरकार को राहत मिल सकती है। 90 की विधानसभा है, 43 और 3 हो जाएंगे तो वो आंकड़ा 46 पे आ जाता है। इस बीच बड़ा सवाल ये भी है कि राज्य में 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव पहले ही होने हैं, वो तय है, शेड्यूल्ड है। तो 6 महीने में एक बार फ्लोर टेस्ट हो सकता है, जो अभी हुआ है मार्च के महीने में। तो क्या ऐसे में अल्पमत सरकार साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है ताज़ा सियासी घटनाक्रम, क्या असली पेच फंसा हुआ है, क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, उसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। क्या हरियाणा की बीजेपी सरकार संकट में आ गई है? राज्य का सियासी संकट गुरुवार को और बढ़ गया जब बीजेपी के पूर्व सहयोगी जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने की मांग रख दी। आज वो अल्पमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन राज्य की नायाब सिंह सैनी सरकार पर संकट तब गहराया जब मंगलवार को 3 निर्दलीय विधायकों ने भी समर्थन वापस ले लिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने भी दबाव बढ़ा दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर नए चुनाव कराने की मांग की। मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करके यह डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। तो राज्य में सियासी तनाव बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे दुष्यंत चौटाला की खुद की पार्टी भी मुश्किल में दिख रही है। उनके 3 विधायक बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलकर आए हैं। इन तीनों को जेजेपी ने कारण बताओ नोटिस दे दिया है। 90 सदस्यों की हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा है 45। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। 3 निर्दलियों का उसे समर्थन हासिल है। इस तरह उसके पास हो गए हैं 43। उधर कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। 3 निर्दलीय उसके साथ हैं। विपक्ष में जेजेपी के 10 विधायक हैं। बाकी 2 विधायकों में से एक हैं जो फ्लोर टेस्ट के पक्ष में हैं और एक है हरियाणा जनहित कांग्रेस के गोपाल कांडा, जिनका रुख अभी साफ नहीं है। ऐसे में बीजेपी की सरकार मुश्किल में तो है, लेकिन अगर जेजेपी के 3 विधायक टूटते हैं तो बीजेपी को बहुमत हासिल हो सकती है, लेकिन उससे पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फिलहाल बहुमत परीक्षण से इनकार कर दिया है, जो 6 महीने में एक ही बार हो सकता है। चंडीगढ़ से गुरप्रीत सिंह चीना की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच में इतने सियासी उठापटक के बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी साहब का बयान आया है। वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, उनको लग नहीं रहा कि उनकी सरकार पर कोई खतरा है। उल्टा वो कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस को बहुत जल्दी है सरकार बनाने की। क्या कह रहे हैं नायाब सिंह सैनी, आइए सुन लेते हैं।
देखिए, अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन ये कांग्रेस के लोग ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। पहले विधानसभा में लेकर के आए और फिर जब मैंने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया, 1 महीने का भी कम समय है। और अब जब समय आएगा, क्योंकि अब हाउस चलेगा, हाउस के अंदर जब बात होगी तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनको जल्दी लग रही है, मेरे ख्याल से ज़्यादा जल्दी लग रही है। आपके साथ 4.5 साल तक वो आप सरकार में रहे हैं, उसके बाद ऐसा थोड़ी मेरे ख्याल से जल्दी में है। उसको लोकसभा का चुनाव देखना चाहिए, क्या स्थिति है क्या नहीं। हमारे साथ जन का विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, लोगों का भी विश्वास है। कांग्रेस जन का विश्वास खो चुकी है और वो भी खो चुके हैं। और आइए इसी मुद्दे पर अब बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुड्डा साहब, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा है। मैंने सुना कि आपने राज्यपाल से समय मांगा है मिलने के लिए, समय मिला क्या? आपकी आगे की रणनीति क्या है? नहीं, हमने टाइम मांगा है हमारे सीएलपी की तरफ से। हमारे डिप्टी लीडर और सेक्रेटरी जो हैं लेजिस्लेचर पार्टी के, वो जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार अल्पमत में है। देखिए, 88 का हाउस है, 88 का, तो 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 वो विधायक मिले थे हमारे को जिन्होंने समर्थन वापस लिया है बीजेपी से, और कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है। और 1 अभय चौटाला जी हैं और 1 कुंडू जी पहले ही वो दे चुके हैं, इनके खिलाफ हैं, तो 45 हैं। और इनके पास 43 है, 40 खुद हैं ये, और 2 इंडिपेंडेंट इनके साथ, 2 भी, 1 पक्का है, 1 का पता नहीं, और 1 हलोदा का मेंबर है। तो ये क्योंकि अल्पमत में है, हमारी मांग ये है कि ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे और इलेक्शन, राष्ट्रपति शासन लागू करके इलेक्शन करवाया जाए, जनादेश लिया जाए लोगों का। पर हुड्डा साहब, अभी 1 महीने पहले ही सरकार ने बहुमत हासिल किया है, मार्च के महीने में, 2 महीने पहले, माफ़ करिएगा। अब सवाल आपसे ये उठता है, जेजेपी के तो 3 विधायक जाके खट्टर साहब से मिल लिए हैं, तो जेजेपी पे तो 2 फाड़ हो गई है। तो ये कैसे माना जाए कि पूरा विपक्ष जो है वो नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ एक साथ लामबंद है? वो एकता कहाँ दिख रही है? नहीं, इसका मेरे को दूसरी पार्टी के इंटरनल कुछ नहीं पता। जो आज स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अगर इनको लगता है कि वो उनकी मेजॉरिटी है तो गवर्नर के सामने परेड करें या असेंबली का सेशन बुला लें, कौन रोक रहा है? हुड्डा साहब, ये कहा जा रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा आपसे कठिन सवाल पूछ रहा हूँ, कि इस पूरे गेम प्लान के पीछे आप मास्टरमाइंड हैं। आपने नायब सिंह सैनी साहब की सरकार हिला दी है 3 इंडिपेंडेंट को अपने साथ खींचकर। 6 महीने के भीतर तो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। ये करके आपको क्या हासिल हो रहा है? क्या साबित कर पा रहे हैं आप? नहीं, सरकार के परेशानी की सवाल नहीं। 3 विधायक हमारे पास आए, उन्होंने विड्रॉ की और कांग्रेस का बाहर से समर्थन करना चाहते हैं। तो चुनाव है भाई, समर्थन तो सबका चाहिए, जब वो दे रहे हैं हमारे को समर्थन। कोई मैं तो उनके पास नहीं गया ना। इक्वल प्लेइंग, देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक नैतिकता होती है। मैं नैतिकता के आधार पर कह रहा हूँ, माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। वो इक्वल जो है वो फुटिंग पे नहीं होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और जो कह रहे हैं कि सरकार वहां पे बर्खास्त होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन के तहत ही विधानसभा चुनाव हरियाणा में अब होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राज्यपाल से मिलने के लिए समय भी मांगा है। क्या होगा हरियाणा में, एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को हम बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे।